नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और कदम। आज एक वृद्ध पिता की कहानी। एक गरीब वृद्ध पिता के पास अपने अंतिम समय में दो बेटों को देने के लिए मात्र एक आम था। पिताजी आशीर्वाद स्वरूप दोनों को वही देना चाहते थे। पिताजी आशीर्वाद स्वरूप दोनों पुत्रों को वही आम देना चाहते थे, किंतु बड़े भाई ने आम हठपूर्वक ले लिया। बड़े भाई ने उस आम को पिताजी से हठपूर्वक ले लिया, रस चूस लिया, छिलका अपनी गायों को खिला दिया और गुठली छोटे भाई के आंगन में फेंकते हुए कहा, लो, ये पिताजी का तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। छोटे भाई ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक गुठली को अपनी आंखों व सिर से लगाकर घर में रखे एक गमले में गाड़ दिया। पिताश्री के आशीर्वाद को उसने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक गमले में लगा दिया। छोटी बहू पूजा के बाद बचा हुआ जल गमले में डालने लगी। कुछ समय बाद आम का पौधा उगाया, जो देखते ही देखते बढ़ने लगा और छोटे भाई ने उसे गमले से निकालकर अपने घर के आंगन में बीच में लगा दिया। कुछ वर्षों बाद उस पौधे ने वृक्ष का रूप ले लिया। वृक्ष के कारण घर की धूप से रक्षा होने लगी, साथ ही प्राण वायु भी मिलने लगी। बसंत में कोयल की मधुर कूक सुनाई देने लगी। जैसे ही बसंत ऋतु आया, कोयल की मधुर कूक सुनाई देने लगी। बच्चे पेड़ की छांव में किलकारियां भरकर खेलने लगे। पेड़ की शाख से झूला बांधकर झूलने लगे। पेड़ की छोटी छोटी लकड़ियां हवन करने एवं बड़ी लकड़ियां घर के दरवाजे खिड़कियों में भी काम आने लगी। आम के पत्ते त्योहारों पर तोरण की तरह बांधने के काम में आने लगे और धीरे धीरे वृक्ष में कैरियां भी लग गईं और धीरे धीरे उस वृक्ष में आम की कैरियां भी लग गईं। कैरियों से अचार व मुरब्बा डाल दिया गया। आम के रस से घर परिवार के सारे सदस्य रस विभोर हो गए, तो बाजार में आम के अच्छे दाम भी मिलने लगे और आर्थिक स्थिति भी उस छोटे भाई की मजबूत हो गई, उस एक आम के पेड़ और पिता के आशीर्वाद से। आम के रस से पापड़ भी बनाए गए, जो पूरे साल मेहमानों व घर वालों को आम रस की याद दिलाते रहते। बड़े बेटे को आम फल का सुख क्षणिक ही मिला। बड़े बेटे को आम फल का सुख क्षणिक ही मिला, तो छोटे बेटे को पिता का आशीर्वाद दीर्घकालिक व सुख समृद्धिदायक मिला। यही हाल हमारा भी है। परमात्मा हमें सब कुछ देता है, बस उसके सही उपयोग की हमें जानकारी नहीं होती और परमात्मा के दिए उस आशीर्वाद का हम यदि सही उपयोग करते हैं तो जीवन भर पिता के आशीर्वाद की तरह हमें परमात्मा का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। इसलिए जो कुछ भी परमात्मा ने हमें दिया है उसका सही और सदुपयोग करें। और इसी तरह की जानकारियों और कहानी के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।